नमस्कार दोस्तों, आप सबसे हो उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर नीट पर दोस्तों एक बड़ा अपडेट है। दोस्तों एनएमसी का बड़ा घोषणा किया गया है। जो भी एमबीबीएस यहाँ से कर रहे हैं दोस्तों सतर्क हो जाओ, कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर जानिए अभी भी के न्यूज़ है दोस्तों, हिंदुस्तान न्यूज़ का ये न्यूज़ है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एमबीबीएस रूसी चीनी भाषा में एमबीबीएस किया तो डिग्री होगी बेकार। सरकार ने विदेश से डॉक्टरी करने वालों को किया आगाह। तो दोस्तों रूसी चीनी भाषा में एमबीबीएस आपको बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यानी दोस्तों आप लोग रूस और चीन से बिल्कुल एमबीबीएस न करें, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश में बहुत कम यहाँ पर पढ़ाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने आगाह किया है कि सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से की गई मेडिकल की पढ़ाई ही भारत में मान्य होगी और भारत से बड़े पैमाने पर छात्र चीन और रूस से और पूर्व सोवियत देशों में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें अधिकतर छात्र उन देश की स्थानीय भाषा में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। इसको देखते हुए एनएमसी ने यह कदम उठाया है। मतलब जो कर चुके हैं पढ़ाई उनका तो बेड़ा गर्क, उनका कोई काम का एमबीबीएस नहीं, दूसरा करियर चूज करो। दोस्तों यहाँ पर आगे देख सकते हो उज्बेकिस्तान के 4 विश्वविद्यालय ब्लैक लिस्ट। दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की ओर से विदेश में भारतीय छात्रों को मेडिकल शिक्षा देने वाले संस्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार हाल ही में आयोग ने उज्बेकिस्तान के 4 ऐसे विश्वविद्यालय को भी ब्लैक लिस्ट किया है और यहाँ पर भारत से अधिक होता है खर्चा। दोस्तों यहाँ पर एमबीबीएस की सीटें 1.2 लाख तक पहुंच गई है, लेकिन निजी मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल की पढ़ाई बेहद महंगी है। पूरे कोर्स में 1 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च आता है। ऐसे में भारतीय छात्र विदेश में जाकर एमबीबीएस करने का रास्ता अपनाते हैं। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट को नीट में कम अंक होने के चलते भारत में प्राइवेट और सरकारी किसी भी मेडिकल कॉलेज में दाखिल नहीं मिल पाता है। ऐसे में वे विदेश के मेडिकल संस्थानों से डॉक्टरी करने का रास्ता चुनते हैं। अरे यार, जब तुम्हें पता है कि हम मेडिकल के लायक हैं ही नहीं, तब तुम क्यों डिग्री खरीदने जाते हो? उससे पढ़ाई नहीं कहते हैं। जो यहाँ पर प्राइवेट भारत में रहते हुए प्राइवेट कॉलेज भी आपका एडमिशन नहीं ले रहा है, तो समझ लो कि तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है मेडिकल फील्ड में। संन्यास ले लो, पढ़ाई से ही संन्यास ले लो और चल जाओ यहाँ पर फैक्ट्री में काम करने। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि डिग्री खरीद लेंगे और डॉक्टरी कर लेंगे। झोला छाप के बराबर भी कोई यहाँ पर काम नहीं रहेगा आपका भारत में। इसलिए अगर नीट में भी अच्छा नंबर नहीं आ रहा है तो दोबारा तैयारी करो, उस पर भी नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, मगर विदेशों से जाकर एमबीबीएस मत करो। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 1/4 खर्च पर विदेश में पढ़ाई का अवसर। जानकारी के अनुसार भारत में भले ही मेडिकल की पढ़ाई अत्यधिक महंगी हो गई हो, लेकिन चीन, रूस और अन्य देशों में से अब भी भारत के मुकाबले 1/4 कम खर्च में मेडिकल का कोर्स हो जाता है। मतलब कि 1 करोड़ की जगह 25 लाख देते हो, 26 लाख देते हो, 20-25 लाख, यहाँ पर भी लिखा है कि 20-25 लाख रुपये खर्च होते हैं। यही वजह है कि भारतीय छात्र वहाँ से जाकर एमबीबीएस कर लेते हैं। क्या कर लेते हो? वहाँ पर सीट से ज़्यादा एडमिशन ले लिया जाता है, आपको प्रैक्टिस नहीं दिया जाता है, अच्छे से एमबीबीएस नहीं कराया जाता है, तो किस लिए करते हो? इन देशों में कुछ विश्वविद्यालय अंग्रेजी में शिक्षण करते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपने देश की भाषा में होती है। ऐसे में भारत से जाने वाले छात्र पहले ही 1 साल स्थानीय भाषा सीखते हैं। मतलब 1 साल समय दे देते हो सीखने में, 1 साल नीट की तैयारी के लिए समय नहीं देते हो। नीट की तैयारी के लिए समय दो, भारत में रहते हुए आपका एडमिशन होगा। अगर तब भी नहीं हो रहा है तो संन्यास ले लो मेडिकल फील्ड में जाने के लिए, क्योंकि वो सब रसिया और चीन से पढ़कर क्या करोगे? भारत में इलाज करोगे चाय चू 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 बोलकर, हैं? बुड़बक कहीं का। यहाँ पर रहो, यहाँ की भाषा सीखो, इंग्लिश में पढ़ाओ, इंग्लिश में इलाज करो, वो समझ में आता है। मेडिकल वाला यहाँ पर चाइनीज भाषा में आपको दवाई देंगे। आपको चाइनीज भाषा लिखोगे, वो मेडिकल वाला चाइनीज पढ़ कर आया है। चाइना ऐसे ही बदनाम है 2 नंबर में, और तुम लोग 2 नंबर के लिए ही जाते हो। चलो जो भी हो, मगर अपना करियर बर्बाद मत करो, पढ़ाई करो इंडिया में रहते हुए। थैंक यू।